Hello students, again Amitabh sir back to you to explain more acidic strength, basic strength, and you'll be happy to know that ये जो concluding session है acidic strength, basic strength का ये बहुत important होगा आपके लिए. This is very interesting and lot of problems are coming from this area. एक question तो compulsorily JEE Mains Advanced NEET में आएगा, बाहर के इंटरनेशनल एग्जाम में भी आते ही रहता है. तो कॉन्सेप्ट तो वही है, मतलब कि -I -R अगर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कॉन्जुगेट बेस में. अगर +I +R होगा कॉन्जुगेट बेस में, एसिड का जो प्रोटॉन छोड़ने का जो होता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं हम लोग. तो +I +R डिस्टेबलाइज करते हैं. तो ये चीज बेसिकली याद रखना पड़ेगा कि भाई -I -R एसोसिएट होगा एसिड में तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, +I +R एसोसिएट होगा एसिड में तो एसिडिटी घटेगा. रिवर्स कर दो आप बेसिक स्ट्रेंथ के साथ. हम कुछ एग्जांपल्स लेके आए. जैसे मान लीजिए पहले हम pK बताएंगे. pK मतलब कि एसिड का K होता है क्या, दैट इज K मतलब H प्लस इंटू A माइनस H है. किस डिस्ट्रीब्यूशन के? H है डिस्ट्रीब्यूशन के. H प्लस प्लस A माइनस माइनस लॉग K होता है pK. तो देखो H प्लस जितना बढ़ेगा K उतना बढ़ेगा, pK उतना घटेगा. तो pK कम होगा मतलब एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. pK ज्यादा होगा तो बेस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. ठीक है. pK बेस का कैसे रिलेट होता है? pK बेस का रिलेट कॉन्जुगेट एसिड, उसका कॉन्जुगेट एसिड के साथ. ठीक है. तो याद रखना ये चीज. तो pK जितना बढ़ेगा बेस का, जब हम pK बेस बोलेंगे तब याद रखना हम लोग कॉन्जुगेट बेस का एसिडिटी बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड का. ठीक है, याद रखना. तो अभी देखो जैसे मान लो यहाँ पे 4.5 है, 3.3 है, 3.2 जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टोल्यूइन है, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक कार्बन जो बनेगा, ये कार्बन एक ही रेजोनेंस कर सकता है. ठीक है ना, ऐसे करके रेजोनेंस कर सकता है. यहाँ पे 2 जगह में रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे 3 जगह में रेजोनेंस हो सकता है. नेचुरली क्या हो जाएगा, तो इसका एसिडिटी बढ़ेगा 3.2. ठीक है. तो CH बॉन्ड का एसिडिटी बोल रहा है, जो कि sp3 कार्बन है, आज यहाँ फिनाइल रिंग अटैच होते जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3. अब मान लीजिए ये जो होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, देखिए ये बेसिकली अगर चला गया तो कार्बन बनेगा, ये नॉन प्लानर हो जाता है. नॉन प्लानर होने का कारण इसका एसिडिटी फिर भी थोड़ा ज्यादा है 3.7 की, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन जाएगा तो ये जो कार्बन बनेगा, ये कार्बन का देखो 6.2 हो जाता है. मतलब ये बेसिकली इट बिकम्स एंटी एरोमेटिक, राइट. 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक. और अगर तुम्हारा 4n+2 होगा पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक, दैट इज हुकेल्स रूल, राइट. अब मालूम है आपको. तो ये एंटी एरोमेटिक होने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, नेचुरली इसका एसिडिटी बहुत कम है, 6.2 है. अब देखिए अगर CH2CH एक्टिव मीथेन ग्रुप बोलते हैं इसको, एक्टिव मीथेन ग्रुप बोलते हैं इसको. तो ये जो एक्टिव मीथेन ग्रुप है, एक्टिव मीथेन ग्रुप का साथ CHO का जुड़ा है, CHO जुड़ा हुआ है. और दोनों तरफ CHO है, COCH3 है, CO2T है, दोनों तरफ. तो चलिए CHO में एसिडिटी ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा. COCH3 में CH3 थोड़ा अपोज करता है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेशन को, तो कम हो जाएगा. CO2T बेसिकली क्रॉस कॉन्जुगेशन करते हैं. कैसे होगा ना, C माइनस जो है, C डबल बॉन्ड OR अगर होगा, ए लोन पे रेजोनेट करके बैठे रहता है, इधर से रेजोनेंस होना डिफिकल्ट होता है, इसका हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं. तो नेचुरली ऐसा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. ठीक है. CHO वाला एक्टिव मीथेन ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा, देन कीटोन वाला, देन एस्टर वाला. अगर आप देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन खिला दिया. जैसा मान लो HCl प्लस RCO2H, RCO2H प्लस प्लस Cl माइनस. तो यहाँ पे RCO2H प्लस होगा, या RCORH प्लस होगा, और ROH2 प्लस होगा, -7. मैंने प्रोटॉन रखना नहीं चाहता है, अल्कोहल भी प्रोटॉन नहीं रखना चाहता है, कार्बोक्सिलिक भी प्रोटॉन लेना नहीं चाहता है, और कीटोन भी लेना नहीं चाहता है. अगर देखिए इथर का देखेंगे -4, H2 प्लस -1, ऑल माइनस, माने ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सारे प्रोटॉन छोड़ना चाहता है. अगर बेसिक स्ट्रेंथ हम देखते हैं तो यहाँ पे CCl3CH2NH2 है. देखिए 5.5 है, ये 4.0 है. क्यों है? पीके ज्यादा क्यों है इसका? बिकॉज इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. CCl3 का माइनस ही कम है, CF3 का माइनस ही ज्यादा है. विथड्रॉइंग ज्यादा होगा तो लोन पेयर इजीली जाएगा नहीं, बट यहाँ पे लोन पेयर इजीली चला जाएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दी थिंग है. CCl3 दूर में चला गया, माइनस है, फिर दूर में हो गया, 6.5 हो गया. अब देखिए इसको हम बोलते हैं हिस्टामाइन. हिस्टामाइन एक बार IIT में आ चुका था, नीट में भी कभी भी आ सकता है, JEE मेंस में भी आता है. तो हिस्टामाइन को अगर प्रोटॉन देंगे तो इसके पीके 10 हो जाता है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है. अब देखिए गुआनिडीन अगर होगा, गुआनिडीन में बेसिकली जो डबल बॉन्ड NH है, यहाँ पे NH2 प्लस होगा, नेचुरली क्या रेजोनेंस करके ये स्टेबलाइज कर सकता है. नेचुरली क्या ए वेरी हाई स्टेबल बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. मतलब हर नाइट्रोजन प्लस 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 चार्ज जा सकता है, तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है. अगर आप साइक्लोहेक्सालामीन देखो 10.7, ये sp3 नाइट्रोजन है, ये sp3 है, ये भी sp3 है. देखो इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 10.8 10.7 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन जब sp2 हो गया 9.2 हो गया, देने का टेंडेंसी कम हो गया. sp वाला देखो और कम हो गया, -10 हो गया. साइनाइड तो कभी एसिड बेसिक ही नहीं है, साइनाइड का नाइट्रोजन लोन पे देगा ही नहीं, एक्सेप्टिंग इट इज ट्रीटेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड.
इमिडाजोलिन, इमिडाजोल एंड पिरिडिन देखेंगे। इमिडाजोलिन 11 है, इमिडाजोल 7.1 है, आई इन दिस 5.2, पिरिडिन का 5.2 है। और आप पिरोल देखोगे, पिरोल तो बेसिक है ही नहीं, कारण पिरोल का जो लोन पेयर है ये बेसिकली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है एरोमेटिक के लिए, 4n+2 पाई एरोमेटिक हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉजी क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी तुम्हारा ऑलवेज ज्यादा है, इसलिए लोन पेयर देना नहीं चाहता है। ये तुम्हारा एक बेसिक एक रिव्यू था, एक प्रीव्यू था तुम्हारे लिए, सो दैट यू कैन अप्लाई एनीवेयर इन दैट डिटरमिनिंग एसिडिक स्टेट बेसिक स्टेट। ठीक है, तो मैं हाइपरकंजुगेशन रेजोनेंस में भी और भी कुछ कुछ बता देंगे, जो मिला के जुला के जो है, I'll definitely tell you that how acidic and basic this affected. With this I'll conclude the session. Again मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ऑलवेज प्रॉब्लम का अंत नहीं होता है, प्रॉब्लम बढ़ता रहता है। जैसे प्रॉब्लम आएगा आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी देखिए, एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी देखिए, और भी आप देखिए माइनस है प्लस है सभी लेके, प्लस एच माइनस एच सब लेके आप काम करोगे तो आपको जरूर कंक्लूजन मिलेगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब -4 हो जाने का, वो होने नहीं देने का। आपका रैंक रिफाइनमेंट के लिए टॉप अप क्लास में ले रहा हूँ, टाइम बचा बचा के हम क्लास कर रहा हूँ। हमारा एक उद्देश्य है कि हम हमारा जो रिसर्च है, इस रिसर्च को आगे बढ़ाना, एंटी कैंसर एंटी एचआईवी ड्रग का, एंटी कोविड ऑलरेडी हमारा हो चुका है, हम एक रिसर्चर डेडिकेटेड रिसर्चर भी है, साथ साथ हम पढ़ाते हैं। बहुत बच्चा टॉप रैंक गया है, हमारा हाथ से गया है, हम 30 साल से पढ़ा रहे हैं। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका जो बचा कुचा पैसा है जो भी होगा, तो 5 रुपया 10 रुपया 50 पैसा 100 रुपया 1 रुपया जो भी है, हमारा जो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे यूपीआई नंबर है, प्लीज आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा टू सर्वाइव द चैनल। और आपका फ्रेंड लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बोलिए करने के लिए। हम एक ऐसा चीज लेके आ रहा है कि आपको हर दिन हर रोज कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। आप मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, आपको जो चाहिए आप बता सकते हैं। तो नेचुरली हमारा स्पेस कम है, हमारा टाइम कम है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा चीज देना चाहते हैं, हम डेप्थ में जाएंगे सारे चैप्टर फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को। तो जो मैंने बोला है, पढ़ाई का चीज जो बोला है वो तो याद रखना ही रखना आपको। आप जरूर ये नोट लीजिएगा, जरूर आप पिक्चर स्नैपशॉट लीजिएगा, पिक्चर ले लीजिएगा, सारे डेटा को इकट्ठा करिएगा, फिर आप कंपेयर कीजिएगा जब भी जो क्वेश्चन आएगा। विद दिस आई विल कंक्लूड द सेशन। माय नेम अमिताभ मजुमदार, आई एम द मेंबर ऑफ एसिडिक केमिस्ट्री लंदन। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।